तो भाई सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 17 में आपका स्वागत है। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि भाई हमारे सुहो को क्वेस्ट मिल जाता है और भाई इस क्वेस्ट में भाई 7 लोग को बचाना होता है डीमन से। अब भाई जो बेरू रहता है वो भाई हमारे सुहो से पूछता है कि क्या बात है। तो भाई जो सोहो रहता है वो कहता है कि मुझे एक क्वेस्ट मिला है, मुझे लगता है कि आसपास में कुछ डीमंस हैं जिन्होंने ह्यूमंस को किडनैप कर लिया है। लगता है मैं जितने लोगों को बचाऊंगा मुझे उतना ही ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। शायद उन्हें जल्द ही बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। वह इतना कहने के बाद जो सो रहता है वो भाई अपने टीचर से कहता है कि ट्रैक टीम के साथ कुछ सीन हुआ है तो तुम यहाँ से जल्दी से निकल लो। लेकिन सुहो तुम्हें ये बात कैसे पता चली? ये मेरी गट फीलिंग्स कह रही हैं। ऐसे ये गोबलिन्स आपको एंट्रेंस तक ले जाएंगे। तो उसके बाद भाई जो सुहो का टीचर रहता है वो भाई बाहर जाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करना, मैं यहाँ से बाहर जाकर एसोसिएशन वालों को खबर दे दूंगा। उसके बाद भाई जो सुहो रहता है वो भाई ग्रे को समन करता है। भाई फिर से ग्रे के साथ मिलकर जो हमारा सुहो रहता है वो भाई अपने नए फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। तो भाई इतना कहते हुए जो सुहो रहता है वो भाई दौड़ पड़ता है। यहाँ पर हम भाई एक दरवाजा देखते हैं। भाई इस दरवाजे पर भी खून लगा होता है और भाई अंदर का तो भाई खून ही खून होता है। तो भाई यहाँ पर हम एक आधे हंटर्स को भी देखते हैं। आधे नहीं भाई शायद ये सभी को उठा लाया है। और भाई ये आते हुए कहता है कि भाई फायरवुड लकड़ी का इंतजाम हो गया, हम तो बहुत जल्दी चले आए। गेट जैसे ही प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगा वैसे ही यहाँ से डीमंस को बुलाया जाएगा। जिस डीमन ने भाई हंटर्स को मारकर यहाँ पर लाया होता है वही भाई कहता है कि मैं जल्द ही जीत गया, तो फिर भी फायरवुड का इंतजाम तो हो गया। ये भाई जो डीमन रहता है जो भाई थोड़ा बहुत मुझे भाई होशियार लग रहा है वो भाई कहता है कि चलो मुझे इस बात की खुशी है कि हम फायरवुड का इंतजाम कर पा रहे हैं। वैसे भी हम बिना किसी दिक्कत के स्टारडस्ट का एक बैच बनाने में सक्षम हो गए। ये पॉइजन जो सीक्रेट डीमन टेक्निक से बनाई जाती है और बरसक पॉइजन से मिला अवेकनिंग सिमुलेटर है, इसे स्टारडस्ट कहते हैं। बाद में भाई ये जो डीमन रहता है ये बताता है कि भाई स्टारडस्ट को खाने से भले ही आपकी पावर्स बढ़ जाती हैं लेकिन भाई जो आपकी लाइफ लाइन रहती है वो भाई थोड़ी कम हो जाती है। तो इस स्टारडस्ट को खाने से कुछ भाई बुरे इरादे भी आते हैं डीमंस की तरह। तो भाई इन 3 डीमंस को भी नहीं पता होता है कि स्टारडस्ट कैसे बनता है। लेकिन भाई जो इथेरियम का अपोस्टल है उसने भाई इनको ये बनाना सिखाया है। ये सब भाई बनाने के लिए जो भी ह्यूमन रहता है उसकी अंदर की आत्मा को खत्म कर देते हैं। भाई जो भी भाई अंदर की शक्ति रहती है उसको तो भाई छीन लेते ही हैं। भाई इन सभी चीजों को अपोस्टल नहीं लाया है इस दुनिया में। भाई इसी तरह ये तीनों डीमंस भाई आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी भाई इन्हें कुछ खतरनाक और फील होता है। भाई जो सबसे बड़ा वाला डीमन रहता है जिसका मुंह भाई कौवे की तरह होता है वो कहता है कि इतना खतरनाक प्रेजेंस वो हमारी ही ओर आ रहा है। हम यहाँ पर देते हैं दरवाजे को और भाई जो सो रहता है वो दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजे को जो भाई छोटा वाला डीमन है तो भाई 2 हिस्सों में काट देता है। तो वो भाई कतई खतरनाक बैडास एंट्री के साथ कहता है कि तो यही है वो जगह। भाई सुहो ने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसकी भाई उसने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होगी। उसने तो पहले भाई 3 डीमंस को देखा, पीछे जो भाई इतने सारे मिस्ट बंद बंधे होते हैं। यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वही मन में सोच रहा होता है ये क्या किसी प्रकार का रिचुअल फॉर्म है, किस्मत से बचे हुए लोग अभी जिंदा हैं। भाई सुहो इतना मन में कहता है तभी भाई उसके गर्दन के पास एक तलवार आती है बट भाई सुहो बचते बचते बच जाता है इससे। ये भाई जो पट्टी वाला मॉन्स्टर रहता है भाई देख के हैरान होता है कि भाई इसने इस अटैक को डॉज कर लिया। तुम सब वही लोग हो जिन्होंने हंटर्स को मारा, इनको मैंने रास्ते में आते वक्त देखा। भाई इतना कहते हुए जो सुहो रहता है खतरनाक पंच मारता है बट ये भाई अपनी तलवार आके अपने आप को ब्लॉक कर लेता है। ये दोनों चोमू भाई पट्टी वाले को सबसे छोटा मानते हैं, मतलब ये छोटा होगा तभी छोटू कह रहे होंगे। छोटे ने तो स्टारडस्ट खा लिया था लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाया, लगता है हमें उसकी मदद करनी होगी। इतना कहते हुए ये भी भाई स्टारडस्ट खा लेता है। इसके बाद छोटू और हमारे सुहो की भाई बराबर की लड़ाई होने लगती है। तभी भाई वही जो मॉन्स्टर है तो कहता है कि छोटू पीछे हट जा। भाई इतना कहते हुए ये दोनों डीमंस भाई हमारे सुहो के ऊपर अटैक कर देते हैं। भाई जैसे तैसे करके जो सुहो रहता है बैक फ्लिंग मारते हुए पीछे आता है लेकिन फिर भाई पीछे भी एक मॉन्स्टर मतलब डीमन तैयार रहता है सुहो की बजाने के लिए। के बाद पता नहीं भाई ये क्या सुहो के साथ करने लगता है, सुहो तो पूरा वाइब्रेट हो जाता है। तभी भाई जो सुहो रहता है वो भाई दर्द को झेलते हुए अराइज कहता है। तो भाई यहाँ पर जो गोबलिन्स रहते हैं वो भाई छोटू को संभालने लगते हैं। भाई सुहो की ये समनिंग स्किल को देखकर ये भाई हैरान हो जाता है। जो सुहो रहता है इसका हाथ पकड़ता है और भाई सीधा आगे दे मारता है। फिर भी ये भाई सेफ लैंडिंग लेते हुए भाई अपने टीममेट से पूछता है कि ये क्या बॉस है, तो वो भाई कहता है हाँ। भाई सुहो की स्किल्स को देखकर इन्हें भाई संगजिनों की याद आ जाती है। भाई आपको तो याद ही होगा कि भाई डीमन कैसल में क्या ही संगजिनों ने तबाही मचाई होती है, लेकिन ये शैडो मोनार्क के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कमजोर है।
तो भाई सामने हमारा सुहो एक खतरनाक ऑरा के साथ खड़ा होता है और इधर भाई ये तीनों, यार अगर ये शैडो मोनार्क नहीं है तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। भाई जो सुहो रहता है वो भाई मन में कहने लगता है कि मैं इन तीनों से अलग अलग करके लड़ूं तो ये तीनों ब्रॉकी से भी ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन जब ये तीनों एक टीम होकर लड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। ऐसे भी अगर मैं बार बार गॉब्लिन्स को समन करूंगा तो मेरी माना ही बर्बाद होगी, शायद मुझे वही तरीका अपनाना चाहिए। भाई पास्ट का सीन देखते हैं जब भाई ब्रॉकी को सुहो ने हरा दिया होता है तब। मोनार्क, जैसा कि आपने कहा था मैंने इसके शरीर का उतना ही हिस्सा खाया है जितना से मैं इसके यादों को देख सकूं, बाकी मैंने ब्रॉकी के हिस्से को छोड़ दिया है। शैडो सोल्जर्स मरने के बाद बीतते समय के साथ साथ कमजोर होते जाएंगे, वैसे इसके कॉर्प्स को क्यों आप रखना चाहते हैं? ब्रॉकी के आखिरी पलों को देखते हुए मेरे मन में एक बात आई, अगर देखा जाए तो उसकी आखिरी फाइट बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल रही है क्योंकि इतारिम ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। वैसे वह मेरी मदद भी कर सकता है और अगर ये मेरी शैडो आर्मी में आ जाता है तो तब ये एक बेकाबू सांड की तरह तबाही मचाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे ग्रे की परमिशन चाहिए। यहाँ पर जो ग्रे रहता है वो भी भाई हंस के बता देता है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहे जो करो। यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो भाई ब्रॉकी को समन करते हुए कहता है कि ब्रॉकी, अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मैं तुम्हें एक लड़ने का मौका दूंगा, अगर तुम्हारा मन है तो मेरे सवालों का जवाब दो। हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई ब्रॉकी की लाश यहीं पर पड़ी होती है, तो भाई ब्रॉकी की बॉडी में से एक शैडो निकलती है। जो ब्रॉकी रहता है वो भाई सुहो के सामने आकर समन होने लगता है। भाई लिटरली ब्रॉकी की क्रीपी स्माइल तो देखो। ब्रॉकी को देख के तो इसकी फट जाती है और कहता है कि क्या है ना ब्रॉकी, क्या इसी ने ब्रॉकी को हराया है? ग्रे, मैं और ब्रॉकी अब लड़ाई बराबरी की होगी। पीछे जो भाई हमारा बेरू रहता है वो भी भाई सुहो से रोते हुए कहता है कि भाई मुझे भी तो काउंट कर लो, चलो फिर लड़ाई शुरू करते हैं। भाई इतना कहते हुए भाई इन सबकी फाइट शुरू हो जाती है। भाई हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भाई इन डीमंस ने भाई गेट ओपन किया होता है डीमंस को समन करने के लिए, भाई इस गेट का कलर चेंज हो जाता है, रेड गेट में बदल जाता है। तो भाई इस गेट से कोई बाहर आता है। भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एसिल है। तो भाई इसी के एंट्री के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो बाय बाय।